मुक्सिम मीटिंग से फारिग होता तेजी से अपने ऑफिस की जाने पड़ा और उससे पहली बार ऐसे ज़्यादा देखकर सब हैरान थे। बल्कि वो ये नहीं जानते थे कि जिसके पास जाने को बेकरार हुआ बैठा है वो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज थी। मुक्सिम रूम का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो अलीसा कहीं नहीं थी, मगर मुक्सिम की कुर्सी का रुख दीवार की तरफ था। यानी वो दीवार की तरफ रुख करके बैठी थी। मुक्सिम मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और अलीसा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और गला खंगारते अलीसा को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जबकि अलीसा ने अपनी हंसी दबाई और कुर्सी घुमाकर मुक्सिम की तरफ रुख किया। क्या चाहिए आपको मिस्टर? अलीसा चेहरे से फाइल हटाते हुए बोली। वो सेम टू सेम मुक्सिम वाली लुक में बैठी थी, आंखों पर मुक्सिम के ग्लासेस लगाए, हाथ में फाइल पकड़े मुकम्मल मुक्सिम की नकल करने की कोशिश कर रही थी। उसे देखते ही मुक्सिम को उस पर टूट का प्यार आया, मगर वो अपने रोमांस के चक्कर में अलीसा का मंसूबा नहीं खराब करना चाहता था जो वो बनाकर बैठी हुई थी। चाहिए तो मुझे बहुत कुछ मिसेस मुग्जिम मीर अहमद, लेकिन फ़िलहाल मुझे आपसे एक डील करनी है। मुक्सिम भी कस्टमर वाली भरपूर एक्टिंग करते हुए बोला। कैसी डील? अपने ग्लासेस ठीक करते हुए बोली। जिससे मुझे फ़ायदा हो, वो भी मेरा अपना ज़ाती। मुक्सिम टेबल पर दोनों कोनियां रखते हुए बोला। अलीसा ने ग्लासेस आंखों से थोड़े नीचे करके मुक्सिम को आंखें छोटी करके घूरा, बिल्कुल वैसे जैसे वो घूरता था। तो मुक्सिम ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। सॉरी, हम चोरों से कोई डील नहीं करते। अलीसा एक अदा से कहती फिर से फाइल के मुंह के आगे कर गई। मैं तुम्हें चोर दिखाई देता हूँ? मुक्सिम उसे मस्नूई घूरी से नवाजते हुए बोला। जी बिल्कुल, अलीसा ने इत्मीनान से जवाब दिया। और तुमने मुझे कब देख लिया चोरी करते? मुक्सिम उसके चेहरे से फाइल हटाता हुआ बोला। मैंने देखा नहीं है, मगर मुझे पता है। अलीसा फिर से फाइल पकड़ते हुए बोली, जो मुक्सिम उसकी पहुंच से दूर कर चुका था। और कैसे पता है? मुक्सिम उसको घूरते हुए बोला, जो सरेआम उसे चोर बोल रही थी। अगर आप चोर नहीं हैं तो आपके पास मेरी ब्रेसलेट क्या कर रही है? अलीसा अपनी ब्रेसलेट मुक्सिम की तरफ बढ़ाते हुए बोली, जबकि मुक्सिम ब्रेसलेट देखकर मुस्कुरा दिया। ये मैंने चोरी नहीं की बेगम। जिस दिन आपने मुझे बचाया था उस दिन आपसे गिर गई थी। मुक्सिम उसके हाथ से ब्रेसलेट लेटा हुआ बोला। अच्छा, तो आपने क्यों उठाई? अलीसा ने मुक्सिम की ग्लासेस उतारते हुए कहा। जब मेरी नज़र इस ब्रेसलेट पर गई तब तक तुम जा चुकी थी, इसलिए उठा ली। मुक्सिम अपनी जगह से उठता अलीसा के करीब आते हुए बोला, तो अलीसा फौरन उठ खड़ी हुई। तो तब से आपने अपने पास क्यों रखी हुई थी? अलीसा मुक्सिम को रास्ता देते हुए बोली, क्योंकि उसे लग रहा था कि मुक्सिम ने कोई काम करना है, इसलिए उसकी चेयर से उठ गई। जब तक तुम मेरे पास नहीं आई थी तब तक इसी के साथ गुजारा करना पड़ा था। मुक्सिम कुर्सी पर बैठा अलीसा को खींचकर अपनी गोद में बिठाता हुआ बोला, तो अलीसा ने घबराकर मुक्सिम की तरफ देखा और फिर उठना चाहा, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। वो अब मुक्सिम के शिकंजे में फंस चुकी थी। छोड़े मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? वो उठने की भरपूर कोशिश करते हुए बोली। मैं अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ, जो वो करने नहीं देती। मुक्सिम उससे कंधे पर थोड़ी रखते हुए बोला। आपसे एक बात पूछूं? अलीसा अपनी मसम्मत बंद करते हुए बोली, जैसे यकीन हो गया हो कि मुक्सिम उसे नहीं छोड़ने वाला। हम्म। मुक्सिम में सिर्फ हंकारा ही भरा। आप पहले से इतने बेशर्म थे या मेरे आने के बाद बने हैं? अलीसा हल्की मगर सिच करने वाली अंदाज में बोली। नहीं बेबी, तुम्हारा शोहर बहुत शरीफ इंसान है। मुक्सिम उसके बालों में मुंह छुपाते हुए बोला। शरीफ ऐसे होते हैं क्या? अलीसा का इशारा उसकी उन हरकतों की तरफ था जिनसे वो तंग आई हुई थी। बीवी के मामले में ऐसे ही होते हैं। मुक्सिम उसे एक झटका दिए अपने और करीब करते हुए बोला। मीर, मुझे छोड़ें प्लीज़, घर चलें। मुझे अभी पैकिंग भी करनी है, फिर निकलना भी है। अलीसा जी जान लगाती उठने की कोशिश करते हुए बोली। नहीं, कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे। मुक्सिम अभी उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। क्या? अलीसा को सदमा ही लग गया मुक्सिम की बात सुनकर। मैंने नहीं जाना कल, आप अभी चलें घर, वरना। अलीसा फिर से मसम्मत करते हुए बोली। वरना क्या? मुक्सिम सर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। वरना फिर मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, और मैं झूठ नहीं बोलती। आप अभी जानती नहीं है मुझे। अलीसा मुक्सिम की आंखों में देखते हुए बोली। अब तक तो उसे भी अंदाजा हो गया था कि मुक्सिम उसकी आंखों का कितना असीर है। बेगम, अपने शोहर को धमकी दे रही हैं आप? मुक्सिम उसकी आंखों में आंखें काढ़ता हुआ बोला। मैं धमकी नहीं दे रही आपको, मुझे बहुत सारे काम हैं, प्लीज़ चले ना घर। अलीसा की नजरों में इल्तिजा थी। मुक्सिम खूबसूरती से मुस्कुराया और उसकी आंखों पर भरोसा दिया और उठ खड़ा हुआ। चलें बेगम। मुक्सिम उसे आगे चलने का इशारा करते हुए बोला, तो अलीसा ने मुस्कुराकर कदम आगे की जानिब बढ़ाए। घर आकर अलीसा अपने कामों में मसरूफ हो गई थी, जबकि मुक्सिम भी लैपटॉप लिए अपना काम निपटाने में लगा हुआ था। सब काम वगैरह खत्म करके वो दोनों अब हवेली की तरफ रवाना हुए थे, जबकि अलीसा तो बहुत एक्साइटेड थी हवेली जाने के लिए। सो जाओ तुम, रास्ता बहुत लंबा है, बहुत वक्त लगेगा।
अभी थक जाओगी तो तुम। मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते हुए बोला, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही और मैं नहीं थकती, आप फिक्र ना करें। अलीसा ने खुशदिली से जवाब दिया। बेगम, हम साथ वाले मोहल्ले नहीं जा रहे, गांव जा रहे हैं, जिसमें 6-7 घंटे तो लाजमी लगेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कुछ देर आराम कर लो। मुक्सिम को अलीसा की फिक्र सताई जा रही थी। उससे आज से पहले कभी इतना सफ़र नहीं किया था और वो सुबह से उठी हुई थी और अब शाम के 5 बज रहे थे। मैं नहीं थकती और मुझे जब नींद आएगी मैं सो जाऊंगी, आप परेशान ना हो। अलीसा मुक्सिम से बोलती सीट की पुश से सर टिकाकर भाई को गुजरते नज़ारे देखने लगी। मुक्सिम भी कुछ नहीं बोला था। उससे अंदाजा था कि वो कुछ ही देर में थक कर सो जाएगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। वो बाहर के नज़ारे देखती देखती सो गई थी। मुक्सिम ने एक नज़र उसे देखा जो मुकम्मल नींद की वादियों में गुम हो गई थी। वो मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए और सीट को थोड़ा पीछे को खिसकाया ताकि उसकी नींद खराब ना हो, और भरपूर नज़र अलीसा को देखता ड्राइविंग की तरफ पूरा फोकस किए ड्राइविंग करने लगा। उन्हें हवेली पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज चुके थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, मगर सब घर वाले उनके मुंतज़िर बैठे हुए थे। बेबी उठ जाएं, हम पहुंच गए हैं। मुक्सिम गाड़ी पोर्च में खड़ी करते हुए बोला, जबकि अलीसा अभी भी गहरी नींद में थी। मुक्सिम उसे देखते मुस्कुराया और अपनी सीट बेल्ट खोलकर उसकी तरफ झुका। उठ जाओ बेबी, हम हवेली आ चुके हैं। मुक्सिम उससे गाल पर अपनी बियर्ड जोर से रगड़ते हुए बोला, तो अलीसा ने चुभन के एहसास से पट से आंखें खोली और रुत पर झुके मुक्सिम की तरफ देखा। हम पहुंच गए, अलीसा सीधी होकर बैठती हुई बोली। जी हाँ, और अब चलें, अंदर सब इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। मुक्सिम बोलता दरवाज़ा खोलते बाहर निकला और अलीसा घूमकर अलीसा की साइड का दरवाज़ा खोला तो अलीसा अपना दुपट्टा दुरुस्त करती बाहर निकली और मुक्सिम के साथ कदम अंदर की जानी बढ़ाए। बात सुने, अलीसा हल्की सी आवाज़ से मुक्सिम से मुखातिब हुई। जी सुनाएं। मुक्सिम की जानिब देखते हुए कहा, हम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? आपने तो बोला था 6-7 घंटे लगेंगे। अलीसा उसकी तरफ देखते हुए बोली। बेगम, 6 घंटे ही लगे हैं। बस ये बात अलग है कि तुम सो गई थी, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। मुक्सिम ने उसके सर पर जैसे बम फोड़ा। क्या? अलीसा की पूरी पूरी आंखें खुल गईं। मतलब मैं सारे रास्ते सोती आई हूँ और आपने मुझे उठाया भी नहीं? अलीसा अब वहीं रुककर मुक्सिम को घूरती हुई बोली तो मुक्सिम भी रुक गया, जबकि सामने ही घर के सारे अफराद जो बैठा दोनों ने ही नहीं देखा था। मैं क्यों उठाता तुम्हें? तुम सो रही थी। मुक्सिम ने आराम से जवाब दिया। तो आपने उठाया क्यों नहीं? मैंने गाँव देखना था। अलीसा मुक्सिम को घूरते हुए बोली। सुबह देख लेना यार। मुक्सिम उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं मुझे ऐसे ही देखना था, आपने अच्छा नहीं किया। अलीसा अपना हाथ छुड़वाती मुंह फुलाकर मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली, जबकि मुक्सिम ने उसकी शक्ल देखकर अपनी हंसी दबाई तो अलीसा को और तब चढ़ गई। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? मैं बीजान को, मामा को, पापा को आपकी शिकायत लगाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप हर वक्त मुझे तंग करते रहते हैं। अलीसा गुस्से से सुर्ख होते हुए बोली, जबकि मुक्सिम का कहका हवेली में गूंजा। कुछ फासले पर बैठे तमाम अफराद उनकी नोकझोंक इंजॉय कर रहे थे, जबकि उनमें झांसे भी मौजूद था। अफरा अलीसा को गुस्सा करते हुए देखकर उठी और उससे करीब गई। भाभी, अफरा चहक कर बोलती उससे गले मिली तो अलीसा का गुस्सा 1 सेकंड में गायब हुआ था। कब से आपका इंतजार कर रहे थे हम सब, अफरा उसके साथ आगे की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोली, जबकि मुक्सिम भी उनके पीछे पीछे था। अस्सलाम वालेकुम। अलीसा ने खुशदिली से सबको सलाम लिया और हालिम साहब से और रफ़ीक साहब से सर पर प्यार लिया। क्यों भाई, मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों तंग करते रहते हो हमारी बहू को? हालिम साहब मुक्सिम की तरफ देखते मस्तूई गुस्से से बोले। एक ही तो बीवी है मेरी, अब मैं इसे थोड़ा सा तंग भी ना करूं? मुक्सिम मुस्कुराता हुआ अलीसा की तरफ देखकर बोला, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अलीसा ने उसे टोका, जबकि सब कहका लगाकर हंसे और फिर कुछ ही देर वहाँ बैठने के बाद सब अपने कमरों में की जाने बढ़ गए। अलीसा और मुक्सिम खाना खाकर अपने कमरे में आ चुके थे। अलीसा तो उसका कमरा देखकर ही हैरान रह गई थी। जितना बड़ा कमरा मुक्सिम का शाह विलास में था, उससे भी बड़ा कमरा हवेली में था, जिसमें जदीद तरीन फर्नीचर और शोपीस रखे हुए थे। अलीसा कब से सोने की कोशिश कर रही थी मगर नींद ही नहीं आ रही थी, जबकि मुक्सिम सुकून से लेटा हुआ था, या शायद वो थकन की वजह से सो गया था। अलीसा कुछ देर करवट बदलती तो कभी उधर, जबकि वो मुक्सिम के आसार में ही मौजूद थी मगर पास फिर भी नहीं आ रही थी। क्या प्रॉब्लम है? क्यों सुकून से नहीं सो रही? मुक्सिम आंखें खोलता अलीसा की तरफ देखते हुए बोला, वो मुझे नींद नहीं आ रही ना। अलीसा मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली। क्यों नहीं आ रही नींद? मुक्सिम उसकी तरफ करवट लेते हुए बोला, पता नहीं, शायद इतनी देर सो गई थी इसलिए आपने मुझे उठाया ही नहीं। अलीसा मुक्सिम के कुर्ते पर लगे बटन से खेलते हुए बोली। तुम्हारी इतनी पक्की नींद है, मुझे क्या पता था?
मुक्सिम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मेरी नींद तो ऐसी ही है, और आपको पता है सैम भी ऐसे ही सोता है। वो और मैं बिल्कुल सेम सेम है। अलीसा खुश होते हुए बोली, जबकि मुक्सिम उसके हाथों की हरकत को देख रहा था, जो कि कभी बटन बंद कर रही थी तो कभी खोल रही थी। और एक बार मैं सैम को उठाने गई थी तो वो उठ ही नहीं रहा था, फिर मैंने उस पर ठंडा पानी गिरा दिया। अलीसा हंसते हुए मुक्सिम को अपने कारनामे बता रही थी, जबकि मुक्सिम को वो ऐसे बोलती हुई, खुलकर बात करती हुई बहुत अच्छी लग रही थी। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर कल को तुम्हारा शोहर भी नहीं उठेगा तो क्या तुम उस पर भी ठंडा पानी गिरा दोगी? मुक्सिम उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला, नहीं, मैं आप पर ठंडा पानी नहीं गिराऊंगी। अलीसा की बात पर मुक्सिम मुस्कुराया, मैं आप पर गर्म पानी गिराऊंगी। उसकी अगली बात सुनते मुक्सिम ने उसे घूरा। तुम्हें जरा शर्म नहीं आएगी अपने शोहर के साथ ऐसा करते हुए? मुक्सिम उसे घूरते हुए बोला, जब आपको नहीं आती तो मुझे क्यों आए? अलीसा उसकी तरफ देखती मासूमियत से बोली, तो मुक्सिम एक ही करवट बदलकर उस पर हावी हुआ था, जबकि अलीसा का दिल उछलकर हालत में आया था। मुझे तो वाकई नहीं आती शर्म, मगर तुमने भी अब बोल दिया है कि तुम्हें भी नहीं आती, तो इस खुशी में कुछ तो मीठा बनता है। मुक्सिम बोलता बगैर उसे समझने का मौका दिए उसके लबों पर झुका, खुद को सैराब करने लगा, जबकि अलीसा का दिल पस्सियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। वो मुक्सिम का वजन अपने नाजुक वजूद पर सहते बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। उसने उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे करने की कोशिश की, मगर मुक्सिम उसके दोनों बाजू पकड़ता उसकी मजम्मत को नाकाम बना चुका था। कुछ देर बाद मुक्सिम उसके होंठों को आज़ाद करता पीछे हटा, और दोनों बार अलीसा के सर की दाएं बाएं रखते बागौर उसे देखने लगा, जो गर्दन तक सुर्ख पड़ चुकी थी, और उसके चेहरे पर आई लाली से वो महसूस हो रहा था। आप बहुत बुरे हैं, अलीसा हफीज से बोलती करवट बदलकर अपना चेहरा तकिए में छुपा गई, जबकि मुक्सिम के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। उसकी तरफ करवट लेता उसे अपने हसाल में लेते हुए चेहरे से तकिया हटाया, मगर उसकी बंद आंखें और फूला हुआ चेहरा देखकर अपना होंठ दांतों तले दबाया। मेरा बेबी नाराज हो गया क्या? मुक्सिम उसके फूले फूले गालों पर लब रखते हुए बोला, तो अलीसा कुछ नहीं बोली, जबकि बंद आंखों में थोड़ी सी लर्जिश आई थी। अब मेरा बेबी मुझे जवाब भी नहीं देगा? मुक्सिम उसकी नाक पर लब रखते हुए बोला, तो अलीसा ने बंद आंखों से नफी में सह हिलाया, जबकि मुक्सिम ने मुस्कुराकर उसके माथे को लबों से छुआ। फिर तो मुझे अपने बेबी को अपने तरीके से मनाना पड़ेगा। मुक्सिम बोलता हुआ झुका, जबकि अलीसा ने फौरन उसे आंखें खोली थी और उसके होंठों पर अपना नाजुक हाथ रखा था। आपको जरा शर्म नहीं आती? आप कितने बेशर्म हैं, अलीसा मुक्सिम को घूरते हुए बोली। नहीं आती यार, कितनी बार बताऊं? और ये पाबंदियां बस हमारी शादी तक है। मैं चाहता हूं तुम खुद को अपनी रजामंदी से मुझे सौंपो, इसलिए वक्त दे रहा हूं। खुद को मेरे लिए तैयार करो, उसके बाद तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। मुक्सिम उसकी आंखों पर लब रखते हुए बोला, और उसका सर अपने बाजू पर रखे बालों में उंगलियां चलाने लगा। सो जाओ अब, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मुक्सिम उसको खुद में भींचते हुए बोला, जबकि अलीसा आंखें बंद कर गई थी, और मुक्सिम की चलती उंगलियों की हरकत से वो पुरसुकून नींद सो गई थी। मुक्सिम भी अपने जज्बात पर काबू पाता उसका सर चूमता आंखें मूंद गया, और जल्द ही नींद की वादियों में उतर गया, जहाँ सेब अपने कमरे में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये सही कर रहा हूं? नहीं, नहीं, मैं अफरा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे तो लीज़ा से मोहब्बत है। जहाँ सेब ने खुद से बोला, कैसी मोहब्बत? क्या कभी उसने तुम्हें नज़र उठाकर देखा? क्या उसने तुमसे मोहब्बत का दावा किया? उसके दिल से आवाज़ आई। नहीं, वो तो बहुत पाक है, बहुत मासूम। उसे इस सब के बारे में क्या पता? जहाँ सेब ने अपने दिल को गवाही दी। तो फिर उसे सोच सोच कर क्यों उसे ही गुनाहगार कर रहे हो तुम? तुमने सोचा भी है जिस दिन उसे ये सब पता चल गया, उस दिन उस मासूम के दिल पर क्या गुजरेगी? उसके दिल ने दहाई दी। नहीं, मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता। मैं उसका बहुत एहतराम करता हूँ। मैंने कब ऐसा चाहा कि वो मुझे मिले, मगर मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मैं उसके बगैर अधूरा हूँ। तुम अधूरे नहीं हो। अपनी सोचों का मरकज़ अफरा को बनाओ। उसे थोड़ी सी इज्जत देकर देखो, वो तुमसे मोहब्बत भी नहीं मांगेगी, सिर्फ तुम्हारी बनकर रहेगी। उसके दिल से आवाज़ आई। अगर वो मेरी ना बनी तो, मुझे सबकी तरह तनहा छोड़ गई तो? जहाँ सेब ने अपना हदशा पेश किया। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं। वो ही तुम्हारा सबसे ज़्यादा साथ देगी। तुम देखना, वक्त तुम्हें बताएगा कि मोहब्बत क्या होती है और साथ क्या होता है। उसके दिल ने सच्ची गवाही दी। जहाँ सेब उठा और बेड पर लेटकर आंखें मूंद गया। उसकी सोचों का मरकज अब अफरा थी, उसका साथ था। हवेली में हर तरफ चहल पहल थी। कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था, जबकि अलीसा अफरा के साथ सारी हवेली घूम रही थी। ये फूल कितने प्यारे हैं,
अलीसा लॉन में लगी रंग बिरंगे फूल देखते हुए बोली और उन्हें अपने हाथों से छूने लगी। जी भाभी, और आपको पता है बीजान ने ये सब लगवाए हैं और इनको देखभाल भी वो ही करती हैं। वो बहुत ख्याल रखती हैं इनका। अफरा अलीसा के करीब जाते हुए मुस्कुराकर बोली, मुझे भी फूल बहुत पसंद है और हमने भी अपने लॉन में बहुत सारे फूल लगाए हुए हैं और वो सब मैं अपने भाइयों के साथ मिलकर लगाए थे। अलीसा मुस्कुराती हुई अफरा को बता रही थी, जबकि अफरा ने महसूस किया था कि वो अपने घर वालों के बगैर उदास है। भाभी, आप अपने घर वालों को मिस कर रही हैं? अफरा अलीसा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे सब बहुत याद आते हैं परी। तुम्हें पता है, अहमद और अली मेरे बगैर एक घंटा भी नहीं गुजारते थे और पता नहीं अब कैसे रहते होंगे। मैं उन सबको बहुत मिस करती हूँ। अलीसा की आंखों में नमी उतरने लगी थी। भाभी, कुछ नहीं होता। हम भी तो आपसे इतना प्यार करते हैं, फिर आप उदास क्यों हो रही हैं? अफरा उसे कुर्सी पर बिठाती हुई बोली, मुझे पता है फरी, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे मेरे भाई अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। अचानक निकाह हो गया और इससे हम अलग हो गए, बस इसीलिए थोड़ा सा बैड फील होता है। लिसा अफरा की तरफ देखते हुए मुस्कुराती हुई बोली, जैसे अपने अंदर की बात छुपाना चाह रही हो। तो कोई बात नहीं भाभी, आपकी शादी भी तो हो रही है, आप अपने घर से ही रुखसत होंगी। अब बस उदास नहीं हो। अफरा लिसा का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली तो वो भी मुस्कुरा दी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे निकाह के लिए कौन सा जोड़ा लिया? अफरा लिसा की तरफ देखते हुए बोली, ये तो निकाह वाले दिन ही देख लेना, उससे पहले तो मैं नहीं बता रही तुम्हें। अलीसा अफरा की तरफ देखते हुए बोली तो अफरा ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम मुझे छोड़ो, अपना बताओ कि तुमने अपने निकाह का ड्रेस लिया है कि नहीं? अलीसा कुर्सी से खड़ी होती हुई बोली, पता नहीं भाभी, मेरे निकाह का ड्रेस तो बीजान ने देना है, मुझे इस बारे में तो कुछ नहीं पता। अफरा भी उठ खड़ी हुई। अच्छा, चलो अंदर चलते हैं, मामा के पास किचन में कुछ बना लेते हैं। तुम्हारे भाई भी आने वाले हैं और मेहमान भी, तो और फिर हमने ढोलक भी रखनी है। अलीसा ने अंदर की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, जबकि अफरा भी उसके पीछे ही थी। मुहसिन घर में दाखिल हुआ तो उसे हवेली में काफ़ी शोर शराबा सुनाई दिया। शोर लाउंज की तरफ से आ रहा था। उससे फ्रेश होने के गर्ज से अपना रुख कमरे की जानिब किया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मुहसिन को कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी सोच के अन मुताबिक अलीसा कमरे में मौजूद नहीं थी। वो अपना सामान ड्रेसिंग टेबल पर रखता फ्रेश होने चला गया। मुहसिन फ्रेश होकर निकला तो अपना मोबाइल उठाकर अलीसा को कॉल मिलाई। फ़ोन की रिंगटोन कमरे में से ही हो रही थी, मतलब वो अपना फ़ोन भी कमरे में ही छोड़ कर गई थी। जबकि मुहसिन बेकरार हुआ जा रहा था उसे देखने के लिए, वो अपना और लीसा का फ़ोन पकड़ता कमरे से बाहर निकल गया और अब उसका रुख लाउंज की तरफ था। मुहसिन लाउंज में दाखिल हुआ तो वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ बैठी गाने गाने और ढोलक बजाने में मसरूफ़ थीं, जबकि अफरा एक साइड पर बैठी हुई थी और उन सब के दरमियान उसे अलीसा कहीं भी नजर नहीं आई थी। मुहसिन ने अफरा को इशारे से अपने पास बुलाया तो अफरा उठकर फ़ौरन मुहसिन के पास आई। जी भाई, अफरा ने मुस्कुराकर बोला। फरी, तुम्हारी भाभी कहाँ है? मुहसिन इधर उधर नजर घुमाते हुए बोला, जबकि अफरा अपने बेकरार भाई को देखकर मुस्कुरा दी। भाई, भाभी तो बीजान के कमरे में है, उन्होंने बुलाया था। ठीक है। मुहसिन अफरा से बोला। बीजान के कमरे की तरफ बढ़ा। बीजान, ये कितने प्यारे ड्रेसेस हैं। अलीसा अफरा और जहांजेब के निकाह के ड्रेस देखते हुए बोली, तुम्हें पसंद आए? बीजान अलीसा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जी बीजान, ये तो बहुत खूबसूरत है, अफरा बहुत प्यारी लगेगी इसमें। अलीसा खुश होते हुए बोली, हमने तुम्हारी शादी के भी जोड़े बनवाने के लिए बोल दिया है, तुम जाना और मुहसिन के साथ पसंद कराना। सच्ची बीजान? अलीसा चहक कर बोली तो बीजान ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया। अस्सलाम वालेकुम। जहांजेब कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। वो चलता हुआ बीजान के पास आया। वालेकुम सलाम, अलीसा ने धीमे लहजे में बोला। कैसी हैं आप? जहांजेब अलीसा की तरफ देखते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अलीसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ। जहांजेब ने भी हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। ये तुम्हारे निकाह का जोड़ा है, देखो पसंद है तुम्हें? बीजान जहांजेब की तरफ देखते हुए बोली। आपने पसंद कर लिया, काफ़ी है बीजान। जहांजेब बीजान की तरफ देखते हुए बोला और बीजान हाँ में सर हिला गई। अस्सलाम वालेकुम। मुहसिन कमरे में दाखिल होते हुए बोला, जबकि मुहसिन की आवाज़ पर अलीसा ने झटके से दरवाजे की तरफ देखा तो मुहसिन भी उसे ही देख रहा था। पर वक्त उनकी नसें मिली थी, फिर अलीसा नसें झुका गई। वालेकुम सलाम, कैसे हो बच्चे? बीजान मुहसिन की तरफ देखते हुए बोली, जो अब अलीसा के साथ सोफे पर जुड़कर बैठ गया था। जबकि अलीसा ने पीछे खिसकना चाहा, मगर हाय किस्मत, वो पहले ही सोफे की दाने पर बैठी थी, जिससे आगे की कोई जगह ना थी। अल्हम्दुलिल्लाह बीजान, मैं तो ठीक हूँ। क्या करवा रही हैं आप मेरी बेगम से? मुहसिन आंखों में शरारत लिए बीजान की तरफ देखते हुए बोला,
जबकि जांसेब को वो सिरे से नज़रअंदाज कर चुका था। तुम्हारे भाई और बहन के निकाह के जोड़े पसंद करवा रही थी, जो कि तुम्हारी बेगम को काफ़ी पसंद आए हैं। बीजान उसकी शरारत समझते मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। हम्म, अच्छा, फिर अपनी बहू से मेरे लिए भी कोई ड्रेस पसंद करवा लें, क्योंकि ये करम नवाजी तो आपकी बहू मुझ पर बिल्कुल नहीं करती। मुक्सिम अलीसा को छेड़ते हुए बोला तो अलीसा ने उसे आंखें छोटी करके घूरा, बिल्कुल मुक्सिम की तरह। ना शुक्री कहीं के। अलीसा बड़बड़ाई, जबकि उसकी बड़बड़ाहट इतनी ऊंची थी कि वहां मौजूद हर अफराद ने सुनी थी। और बीजान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर मुक्सिम ने उसे घूरा था। बीजान, ये देखिए, मुझे घूर रहे हैं। अलीसा किसी बच्चे की तरह मुक्सिम की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो इसके बाहर जहां से भी मुस्कुरा उठा। क्यों घूर रहे हो भाई हमारी बहू को? बीजान मुक्सिम को आंखें दिखाती हुई बोली। आपकी बहू अपने शोहर को नाशुक्रा बोल रही है, और मैं इसे घूरूं भी ना। मुक्सिम अपनी मुस्कुराहट दबाए बीजान से बोला। तो आप मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। बेगम, मैं आपको क्यों तंग करूंगा? मुक्सिम अब की बार अपना रुख अलीसा की तरफ करते हुए बोला। ये तो आप ही जानते हैं कि आप मुझे क्यों तंग करते हैं। अलीसा इस बार मुंह फुलाते हुए बोली तो मुक्सिम का दिल चाहा उसके फूले फूले गाल चूम डाले, मगर इस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं था। बेगम, आप अपने मासूम शोहर पर अब इल्ज़ाम लगा रही हैं। मुक्सिम उसे मजीद छेड़ते हुए बोला। अगर आप जैसे मासूम इस दुनिया में 10 और आ जाते तो यहाँ से चालाक लोगों का नामो निशान मिट जाना था। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखती सिच करने वाले अंदाज से बोली, जबकि कमरे में बीजान और चांसे का कहका गूंजा था। जबकि अलीसा ने मुक्सिम को खुद को खूनखार नसों से घूरते पाकर वहां से निकलने में ही आफियत जानी थी। वो बीजान, अफरा मेरा इंतजार कर रही थी, मैं चलती हूँ। अलीसा फौरन से उठ खड़ी हुई और बगैर मुक्सिम की तरफ देखे तेजी से कमरे से निकल गई। पहली बार मुग्जिम मीर अहमद को उसकी टक्कर की कोई मिली है। चाम से हंसते हुए बोला, जबकि मुक्सिम ने उसे खूनखार नसों से घूरा। तेरी टक्कर की भी यही मौजूद है, तो बस कल तक का इंतजार कर। मुक्सिम उसे घूरते हुए बोला। कुछ पल के लिए वो दोनों भूल गए थे कि उनमें क्या नाराज़ी है। कुछ देर के लिए तो पुराने वाले दोस्त बन गए थे, जबकि बीजान का दिल शिद्दत से चाहा था कि वो दोनों हमेशा के लिए पहले जैसे हो जाएं। अगर वो मेरी टक्कर की ना भी हुई तो तू बना देगा। आखिर बहन किसकी है? चांसेब उसे छेड़ने से अभी भी पास नहीं आया था। बहन तो वो मेरी ही है, मगर उसे स्पेशल क्लासेस देकर भेजूंगा कि कैसे हर वक्त तेरा जीना हराम करना है। मुक्सिम भी दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। वो ऐसा नहीं कर सकेगी, मुझे पूरा यकीन है। चांसेब ने गवाही दी। जैसा तुम्हारा यकीन है, इससे मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। मुक्सिम का तंज चांसेब के दिल पर तीर की तरह लगा था। मुग्जिम, मुझसे गलती हुई है, मगर तब एक लड़की की इज्जत का सवाल था यार। चांसेब ने उसे समझाना चाहा। मैं हर किसी को सिर्फ एक मौका देता हूँ, बार बार मौका देकर शिकस्त खाना मेरी फितरत में नहीं। मुक्सिम बोलता उठ खड़ा हुआ। अच्छा बीजान, जब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। मुक्सिम बोलता बगैर उसके सोने कमरे से निकल गया, जबकि चांसेब ने अफसोस से बीजान की तरफ देखा और उठकर कमरे से चला गया। मुक्सिम बाहर आया तो अलीसा उसे कहीं नहीं दिखी थी। उससे किचन की तरफ कदम बढ़ाए और उसके अंदाज से खैर मुताबिक वो किचन में खड़ी मुलाजमा के साथ मुक्सिम के लिए खाना लगवा रही थी। मुक्सिम चलता उसके पीछे खड़ा हुआ और मुलाजमा को जाने का इशारा किया, जिससे वो फौरन वहां से निकल गई। आप एक काम करें, मीर को बुला लाएं, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। अलीसा अपने काम में मसरूफ मुलाजमा से बोली, जो वहां थी ही नहीं। जबकि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मुक्सिम मुस्कुराया। उसे आज तक किसी ने मीर नहीं बुलाया था, मगर अलीसा के मुंह से निकला उसका नाम उसे बेहद अच्छा लगता था। जाने मीर, आपका मीर यहीं पर मौजूद है। मुक्सिम पीछे से उसे अपने हसार में लेते हुए बोला तो अलीसा एकदम से चौंकी, और उसका नतीजा ये निकला कि उसका हाथ एकदम से गर्म चूल्हे पर गया। आह! चूल्हा इतना गर्म था कि उसका हाथ लगते ही जल गया। क्या हुआ? मुक्सिम घबराता जल्दी से सीधा हुआ और तेजी से उसे चूल्हे से दूर करता हाथ देखने लगा, जो गर्म चूल्हा लगने की वजह से सुर्ख हो चुका था। जबकि जलन की शिद्दत से अलीसा की आंखों में आंसू जमा हो गए थे। क्या करती हो यार, ध्यान नहीं रखा जाता। मुक्सिम उसे कुर्सी पर बैठा था फिक्रमंदी से बोला, और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास बैठ गया। आपने डरा दिया था, अलीसा नम आवाज से बोली तो मुक्सिम ने फौरन नसें उठाकर उसकी आंखों की तरफ देखा, जो आंसुओं से भरी हुई थी। मेरी जान, ज्यादा दर्द हो रहा है। मुक्सिम उसके हाथ पर ट्यूब लगाते हुए बोला तो अलीसा ने नम आंखों से हाँ में सर हिलाया। मैं कुर्बान मेरी जान पे, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अभी के लिए सॉरी। मुक्सिम उसकी नम आंखों पे रब रखते हुए बोला। कुछ ठीक हुआ? मुक्सिम उसके हाथ पर फूंक मारते हुए बोला, जबकि अलीसा ने नफी में सर हिलाया। शदीद जलन की तकलीफ ज़्यादा थी। मुक्सिम उठा और फ्रिज में से बर्फ लेकर आया और एक बाउल लेकर उसमें पानी लेकर बर्फ डाल दी और अलीसा का हाथ उस बाउल में रखा।
बर्फ़ की ठंडक से उसके हाथ को काफ़ी सुकून मिला था। जलन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। ठीक हो? दर्द जलन तो नहीं हो रही? मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते हुए नरम लहजे में बोला, नहीं अब ठीक है। अलीसा बोल में से अपना हाथ निकालते हुए बोली तो मुक्सिम का हाथ दिखने लगा, जो अब ज़्यादा सुर्ख नहीं था, हाथ ज़्यादा नहीं जला था। इस वजह से वो अब नॉर्मल होने लगा था। भाभी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। अफरा किचन में दाखिल होते हुए बोली, ये आपके हाथ पर क्या हुआ। अफरा ने अलीसा का हाथ मुक्सिम के हाथ में देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जल गया था। अलीसा कुर्सी से खड़ी होती हुई बोली, अच्छा मैं आपको एक ट्यूब देती हूँ, आप वो लगाएं, फ़ौरन ठीक हो जाएगा। अफरा फ्रिज की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली और वहाँ से एक ट्यूब निकाल कर लाई और उसके हाथ पर लगाने लगी। मुक्सिम का फ़ोन मुसलसल रिंग हो रहा था। फ़ोन करने वाले का नंबर देखकर उसके चेहरे पर सख्त संजीदगी छा गई थी। वो वहाँ से उठा और कदम बाहर की जाने बढ़ाए। आप खाना तो खा ले। अलीसा ने मुक्सिम को वहाँ से जाते हुए देखकर बोला। कमरे में भिजवा देना। मुक्सिम बोला, फ़ोन कान से लगाए किचन से बाहर निकल गया। इन्हें अचानक क्या हुआ। अलीसा मुक्सिम को संजीदा देखते हुए बोली, कुछ नहीं भाभी, भाई तो शुरू से ही ऐसे हैं। बस जब से आप आई हैं तब से भाई तो हमसे पहले जैसा नहीं देखा, वरना भाई ऐसे ही है। अफरा मुस्कुराते हुए बोली, कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए। अलीसा सोचते हुए बोली, नहीं भाभी, भाई आपसे नाराज़ भला क्यों हो सकते हैं। बस आपको ही ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने पहली बार भाई को संजीदा देखा है। परेशान नहीं हो, भाई आपसे नाराज़ नहीं है। अफरा उसे तसल्ली देती हुई बोली, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे भाई को खाना देकर आती हूँ। अलीसा अफरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। वो मुक्सिम के लिए खाना ट्रे में रखने लगी, जबकि अफरा ठीक है बोल